चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ना आपका पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। कोई ज्यादा नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला जितने अच्छे से याद रहेगा ये चैप्टर उतना आसान लगेगा। तो जब जो फॉर्मूला लिखवा दूं मैं अगले दिन याद करके आना तो ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, समझ में। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले पढ़ना, समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। सामने देखो, अभी कुछ लिखना नहीं, सामने देखो। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट इट बी ए बी सी विच इज राइट एंगल बी। बोलो करेक्ट है। अभी तक ना आप परपेंड, बेस और हाइपोटेनियस इसको कहते हो। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप कैसे समझते हो? 90 डिग्री के जो अपोजिट है इसको आप क्या बोलते हो? ठीक, इसको क्या बोलते हो और इसको क्या बोलते हो? बोलो करेक्ट। ऐसे ही पढ़े अभी तक अपन राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। जैसे कि परपेंडिकुलर, ये एक रेशियो हो गया। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये एक रेशियो हो गया। अपॉन हाइपोटेनियस एक रेशियो हो गया। परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस, ये एक रेशियो हो गया। इन्हीं रेशियो का नामकरण है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक्चुअल में है क्या, इस चीज को आप थोड़ा सा समझते हैं। देखो इसको भी हटा देता हूं मैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहला है साइन। क्या है? साइन। सीन मत बोलना इसको ना, कई लोग सीन बोलते हैं, सीन का मतलब पाप होता है, तो सीन नहीं बोलते, साइन। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको थोड़ा सा समझना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो का ही नाम है साइन। आया समझ में? कोई तुमसे पूछे ना कि साइन क्या है, तो साइन एक्चुअल में इस रेशियो का नाम है। परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस, इस रेशियो के नाम को हम क्या बोलते हैं? साइन। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा है आपका कॉस। कॉस किसका नाम है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्री में कॉस बोलते हैं। पहले बताओ, क्लियर हुआ यहां तक? है ना, एकदम अच्छे से समझा रहा हूं, समझो। ट्रिग्नोमेट्री तुम भूलोगे नहीं, आप इसके बेसिक को पकड़ के चलो तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आए ना तो बन जाएगा। ये बेसिक जब भी पढ़ाओ ना बेटा, तो ध्यान एकदम अच्छे से बोर्ड में रखना सामने, क्योंकि ये बेसिक ही है जो तुमको हार्ड क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। आगे नेक्स्ट है आपका 10। परपेंड अपॉन बेस के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? 10। ये हो गए 3, साइन, कॉस और 10। इसके अलावा 3 और है जो कि जस्ट इसके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। तो तुम बताओ P अपॉन एच का उल्टा क्या होगा? H अपॉन P। उसको बोलते हैं कॉसेक। क्या बोलेंगे? कॉसेक। तो ये परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो करेक्ट है। तो एक चीज तो अच्छी है, अगर ये 3 याद है तो इन 3 को याद करने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं है, इन्हीं का रेसिप्रोकल होता जाएगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक। वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। बताओ कॉस क्या है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक उसी तरीके से tan का रेसिप्रोकल होता है क्या? कुछ आवाज आ रही थी? अरे tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। तो भाई tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई ये हो गया आपका 4th, ये हो गया 5th और ये हो गया आपका 6th। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन। साइन का रेसिप्रोकल ऐसा याद करो, साइन का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। बोलो करेक्ट है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अलावा भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है क्या, तो क्या हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियोज निकालना चालू करो, यानी रेशियोज बनाना चालू करो, तो 6 से ज्यादा रेशियो बना ही नहीं पाओगे। जैसे P बाय बी, बी बाय पी, P बाय एच, एच बाय पी, या B बाय एच, एच बाय बी, इसके अलावा क्या बना लो? आया क्या मेरी बात समझ में? तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6। और उनके फॉर्मूले यहां लिखे हुए हैं।
मैं आज पढ़ा दे रहा हूं, कल तक आपको ये बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? इसको लिखो कॉपी में। अच्छा देखो, अब यहां पर ना एक चीज चेंज है यार थोड़ा सा, इसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना 10th में गलती करते हैं, जिनका बेसिक वीक रह जाता है। अब बेसिक वीक का मतलब क्या, कभी भी हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं ना, हमको ये हाइपोटेनियस होता है, ये मालूम है, ये परपेंड होता है, ये हमेशा जरूरी नहीं है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो सीधी वाली लाइन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा जरूरी नहीं। अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा यहां पर देखो, यहां पर आता है रेफरेंस एंगल। ऐसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट इट बी ए बी सी, और ये बी पे 90 डिग्री है, बोलो करेक्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिना रेफरेंस एंगल के लिखे ही नहीं जाते। जैसे कि मान लो यहां पर मैं रेफरेंस एंगल को ले लेता हूं ए, रेफरेंस एंगल क्या ले लिया, ए। तो जो भी रेफरेंस एंगल हम लेते हैं, इस रेफरेंस एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आया, सबसे पहले ध्यान देना कि रेफरेंस एंगल क्या है। जैसे कि मैंने यहां लिखा साइन ए, मैं आपको बोल रहा हूं मुझे साइन ए फाइंड करके दो, तो भाई साइन का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, अभी लिखवाया मैंने, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन उसके लिए पहले मुझे यह मालूम करना पड़ेगा कि रेफरेंस एंगल क्या है। आप बताओ रेफरेंस एंगल क्या है, ए, तो मैंने ये रेफरेंस एंगल ए मार्क कर दिया। इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि परपेंडिकुलर कौन सा क्या होगा और बेस क्या होगा। तो ये रेफरेंस एंगल के जस्ट सामने में जो साइड है उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, बेस। और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज नहीं होता, 90 के अपोजिट वाले को हमेशा ही हाइपोटेनियस बोलते हैं। आया समझ में? तो इस तरीके से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस एंगल। अरे आया समझ में क्या बोला? अब इसी में मैं आपको बोलूंगा, अच्छा बताओ, अगर मैं आपको बोलूं साइन ए निकालो, तो साइन का फॉर्मूला क्या, परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस। अरे बोलो भाई, साथ में है ना, याद हो जाएगा। ओए, साइन क्या होता है, परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस। पहले तो फॉर्मूले पे आओगे। अब जैसी रेफरेंस एंगल ए देखा मैंने, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, बीसी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, एसी। इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। आया समझ में, है ना? एक आध और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मैं आपको बोलूंगा tan ए निकालो, क्या निकालना है, tan ए। तो आप पहले तो ये याद करो कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर क्या देखोगे, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है, ए, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया, अपॉन बेस क्या हो गया, ए बी। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? एंगल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं इसको अलग से ऐसा क्यों बढ़ा रहा हूं, आपको यहां समझ में आ जाएगा। देखो मान लो एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, सेम नेमिंग दे देते हैं इसको भी, लेट इट बी ए बी और सी। देखो राइट एंगल, अब इस ट्रायंगल में मैं आपको अगर बोल दूं मुझे cos c निकाल करके दो, अब ये cos c का मतलब क्या हो गया, तो पहले तो ये बताओ cos का फॉर्मूला क्या है, cos का फॉर्मूला क्या, बेस। अभी देख के बताओ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको याद हो गया होगा, लेकिन बोलोगे ना बेटा तो याद हो जाएगा। cos का फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला तो हमको याद है, लेकिन अब रेफरेंस एंगल पे ध्यान देना। अब वो वाला रेफरेंस एंगल नहीं दिया है हमको, कौन सा रेफरेंस एंगल दिया है, सी, तो रेफरेंस एंगल है सी। अब रेफरेंस एंगल के बदलने से क्या बदलता है, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। अब बताओ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी के जस्ट सामने क्या है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, और 90 के जस्ट सामने वाला, तो अब बता सकते हो cos c क्या होगा, बताओ। बेस क्या है, बीसी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, एसी, तो बीसी अपॉन एसी, बोलो करेक्ट है। वैसे मान लो मैं आपको बोल दूं cot c क्या होगा, तो व्हाट विल बी द cot c, पहले cot का फॉर्मूला बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो व्हाट विल बी द बेस, बेस यानी कितना, बीसी, अपॉन परपेंडिकुलर यानी कितना, एबी। ऐसा बोलो, आया समझ में? तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में ना परपेंड का मतलब हमेशा दिमाग में ये मत रख लेना, रेफरेंस एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर ये भी बन जाएगा। क्लियर हुआ मैं क्या बोला, अच्छे से इसको भी लिख लिए रहो आप, उसी के नीचे इसको लिख लो। देखो उसमें लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें डायग्राम दिया नहीं हुआ है। अब चेक करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, लेट इट बी ए बी सी। लेकिन नेमिंग देने से पहले ध्यान से देख लेना राइट एंगल एट क्या बोला है, उसने मेंशन किया है वहां पर राइट एंगल एट बी, तो बी पे ही आपको 90 डिग्री मेंशन करना है, इस चीज का ध्यान रखना। बोलो करेक्ट है।
आगे देखो क्या दिया, ए बी कितना, तो ए बी दिया आपको 24 सेंटीमीटर, आगे बी सी कितना 7 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन साइन ए कॉज ए साइन सी कॉज सी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने बोला है। तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग कल बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग क्या बताया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के ही रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बोलो करेक्ट है। आपको अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स मालूम है ना, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 साइड मालूम है तो तीसरी साइड निकाली जा सकती है। कभी भी याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड दी है तो उसकी तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज आप कर सकते हो। तो मैं लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। बताओ हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, करेक्ट है। बताओ हाइपोटेनियस क्या, 90 के जस्ट अपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी कि AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू। अब कभी भी पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाते हैं ना, वहां परपेंड और बेस के बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि कल मैंने आपको रेफरेंस एंगल के बारे में बताया था। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हमारे लिए कोई रेफरेंस एंगल नहीं है, आप किसी को भी परपेंड किसी को भी बेस मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं ये परपेंडिकुलर इसको ले लूं, तो बताओ परपेंडिकुलर कितना 24 है ना, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 7। तो बताओ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट विल बी द 24 का स्क्वायर, 25 तक स्क्वायर तो याद रखो, मैं लास्ट टाइम भी बोला था 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, मल्टीप्लाई करो। अब 25 तक स्क्वायर याद रखो, नहीं तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में और प्रॉब्लम जाएगी तुमको। मल्टीप्लाई कर करके छोटे नंबर्स को देखोगे क्या एग्जाम में, 25 तक तो आपको याद रहना ही चाहिए बेटा 10th क्लास में, नहीं तो फिर क्या मतलब होगा। कितना हुआ 24 का स्क्वायर, याद रखो इस वैल्यू को, ठीक है ना। अच्छा देखो सामने देखो, ये हो गया क्या 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, आप ऐड कर दो दोनों को 625 आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, और व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 625 25, तो AC आ गया आपका कितना 25, ये आ गया आपका 25। आप बताओ क्या आप ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई हमको। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ पहला क्या निकालने बोला है उसने, पहले बोला है साइन ए कॉज ए निकालने, ठीक। आप लोग बताते जाना, कल मैंने आपको ये चीज निकालना सिखाई है, और जो नहीं आए थे कल वो भी सामने देखो, साइन ए निकालना है। तो सबसे पहले तो मैंने बोला था आपको कल फॉर्मूला याद करके आना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। जिसको याद नहीं है कर लो, फॉर्मूले याद किए बिना ये आपको हार्ड लगने लगेगा। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, याद रखना। तो साइन का फॉर्मूला परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस, पढ़ाते तक नोट डाउन मत कर राशि। अच्छा ये साइन का फॉर्मूला हो गया, रेफरेंस एंगल क्या है ए, रेफरेंस एंगल ए का मतलब ये रेफरेंस एंगल हो गया। मैंने क्या बताया था आपको कल, रेफरेंस एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, लेकिन अब यहां पर परपेंडिकुलर और बेस को मार्क मत करना, आपको मालूम है ना उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो उसको मार्क मत करना, क्योंकि रेफरेंस एंगल बदलेगा तो यही यही परपेंड यही यही बेस पूरा कंफ्यूज हो जाओगे आप। लिखना मत, लिखना मत का मतलब क्या है, देखो मैंने बस एंगल ए मार्क कर दिया, रेफरेंस एंगल क्या है ए, तो मुझे मालूम होना चाहिए ए के जस्ट सामने क्या है BC, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताओ BC। मैं यहाँ परपेंडिकुलर करके ऐसा लिखूंगा नहीं, इसलिए नहीं लिखूंगा कि बाद में रेफरेंस एंगल सी हुआ तो परपेंडिकुलर यहां पर भी लिखना पड़ेगा, फालतू में दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप बार बार परपेंड बेस ये चीज डायग्राम में मत मेंशन करना, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। आई क्या मेरी बात समझ में, क्या बोला, ठीक। तो आपको ना ये परपेंडिकुलर ऐसा बेस करके आपको यहाँ डायग्राम में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है। रेफरेंस एंगल ए है, ए के जस्ट अपोजिट में जो साइड है वो क्या होती है, अरे बोलो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, तो देखो ये परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दिया BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या AC, तो यहां लिख दिया क्या AC। बताओ BC साइड कितनी है 7 अपॉन AC कितना 25, तो ये आ गया 7 अपॉन 25। क्लियर हुआ पक्का। नेक्स्ट क्या निकालने बोला उसने cos A, आप बताओ यार व्हाट विल बी cos A, पहले cos का फॉर्मूला बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, रेफरेंस एंगल क्या है A, फिर से यहां देख लो, है ना, आप खुद से ही देखना सीखो। अब रेफरेंस एंगल ए है तो BC क्या हो गया परपेंडिकुलर, बोलते जाओ बेटा, मैं अपने आप को नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको बोलना है साथ ही साथ में ना, चुपचाप नहीं बैठना।
रेफरेंस एंगल के अपोजिट में ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी, बेस क्या हो जाएगा, ए बी, तो बेस की जगह क्या लिखूं, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस की जगह क्या लिखेंगे, ए सी। क्लियर हुआ, बताओ ए बी कितना 24 अपॉन ए सी कितना 25। क्लियर हुआ यहां तक अच्छे से। अगर ये समझ में आ गया है तो इसका सेकंड आप निकालो, सेकंड में साइन सी और कॉस सी निकालने बोला है, चलो निकालो, रेफरेंस एंगल बदला है बस, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है, निकालो, बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी बनाया वैसे ही बनाना है, बनाओ। जिनका भी हो गया हो, है ना, साइन सी कॉस सी निकाल के आप क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करोगे, सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो, डायग्राम में देखना दो साइड दी होगी तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, और फिर ठीक इसी तरीके से जो भी चीज उसमें निकालने बोला होगा हम निकालेंगे। आप सेकंड क्वेश्चन सब के सब ट्राई करके देखो, बनाओ, बनेगा आपसे। तुम लोग का भी हो गया बेटा सबका कंप्लीटेड। कॉस साइन सी क्या निकाला होगा बताओ, साइन का फॉर्मूला सेम, परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस, रेफरेंस एंगल क्या है सी, इस बार अगर रेफरेंस एंगल सी है तो सी के जस्ट सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि कितना 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 25। क्लियर हुआ, आया समझ में। वैसे ही बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, रेफरेंस एंगल सी है, सी के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, तो बेस कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 25, तो ये हो गया आपका। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस, सिर्फ परपेंड बेस चेंज होता है रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक, सबको क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन बनाओ, तुम सबसे बनना चाहिए सेकंड क्वेश्चन, इजी है, परपेंडिकुलर। हाँ, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 यार, फटाक से बनाओ चलो। इसमें देखो इन फिगर दिया है, डायग्राम आपको मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन, पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री दिया है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप इसकी थर्ड साइड निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम कभी नहीं बदलता, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा सेम रहेगा। इतना ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम लगाते वक्त कि 90 के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम एकदम सिंपल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस दिया हुआ है कितना 13 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, बताओ परपेंडिकुलर कितना 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का मतलब मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं क्यू आर का स्क्वायर। निकालो यहां से क्यू आर, इक्वेशन है, सॉल्व करना आता है आप लोग को, चलो क्यू आर निकालो। बोलो भाई, ऐसे ही बोलो, ये तो अभी तक तो हो जाना था। 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर 144, 144 को इधर ट्रांसफर किया होगा तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो क्यू आर कितना आ जाएगा यार स्क्वायर रूट ऑफ 25, और व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या बड़ी बात है इसमें, इतना टाइम क्यों लग रहा है, आपको 10p माइनस कॉट आर निकालना है, देख लो यहाँ पर 10p माइनस कॉट आर निकालना है, आराम से निकल जाएगा, क्या बड़ी बात है। आप पहले 10 का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला तो याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट का फॉर्मूला बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऑल्दो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब स्टार्ट किए हैं चैप्टर को, तो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। अच्छा बताओ रेफरेंस एंगल इधर क्या है, देखो यहां पर अगर रेफरेंस एंगल P है तो परपेंडिकुलर क्या, अरे बोलो भाई, रेफरेंस एंगल P है तो परपेंडिकुलर क्या, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 5, और बेस क्या, तो 5/12 माइनस, बताओ यहां पर रेफरेंस एंगल क्या है R, रेफरेंस एंगल R का मतलब ये हो गया रेफरेंस एंगल R। अब बताओ रेफरेंस एंगल R है, इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस कितना 5 और परपेंडिकुलर कितना 12, दोनों सेम आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0। अरे आया क्या समझ में यहां तक, क्लियर हुआ। कम टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ,
क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, बताओ क्या दिया है। साइन ए कितना दिया है, बोलो तुम लोग, है ना। साइन ए कितना दिया है, 3/4। कभी भी याद रखना, ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है ना, तो आप सबसे पहले एक काम करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लो। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और क्या कैलकुलेट करना है हमको, कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालने बोला है। ठीक, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सामने देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। टेन, सबसे पहले साइन का फॉर्मूला बताओ तो मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो करेक्ट है। इसका मतलब अगर साइन ए दिया है, रेफरेंस एंगल क्या है ए, तो साइन ए दिया है तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 और हाइपोटेनियस कितना दिया है 4। आप देखो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, लेट इट बी ए बी सी। अभी कोई बनाना नहीं, 2 मिनट, आप जिनका जिनका नहीं हुआ ये क्वेश्चन सामने देख लो, है ना, लिखना नहीं। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। बताओ रेफरेंस एंगल क्या, बोलते जाओ, रेफरेंस एंगल क्या ए। अब रेफरेंस एंगल ए है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या वो आपको दिया है, बताओ परपेंडिकुलर कितना। तो देखो रेफरेंस एंगल ए है, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर जो कि दिया है कितना 3, हाइपोटेनियस कितना, तो हमको मालूम है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो गया 4। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बताओ क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से ए बी निकाल सकते हो। और अब अगर ए बी निकाल लिया तो आराम से कॉस ए और टेन ए निकाल लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हो गया। तो कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे, हड़बड़ नहीं करो, सामने देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा दे आपको, चाहे वो साइन ए दे, कॉट थीटा दे, कुछ भी दे, पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। साइन का फॉर्मूला था परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंड हो गया मेरा 3 और हाइपोटेनियस क्या हो गया 4। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालना, फिर जो बोला है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलो बनाओ, करो करो, आया, ठीक बढ़िया। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाए होगे इसमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बताओ यार हाइपोटेनियस कितना 4 का स्क्वायर, परपेंड यानी ए बी ले लेता हूं, प्लस बेस यानी क्या 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 को इधर भेजेंगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है, इतना तो किया होगा सबने। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा यार 7, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो ए बी आ गया आपका √7। तो भाई बेसिकली ए बी आ गया कितना √7, इतना तो सबका आया होगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में निकालने में प्रॉब्लम जा रही है तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे कॉस ए निकालना है तो भाई कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। रेफरेंस एंगल ए है, रेफरेंस एंगल ए है तो ये परपेंड हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस हो गया आपका √7 अपॉन हाइपोटेनियस हो गया आपका 4। ऐसे बनाना है, क्लियर हुआ ना। ऐसे ही 10 ए बोलेगा निकालने तो 10 का फॉर्मूला परपेंड अपॉन बेस। ठीक, रेफरेंस एंगल आपका क्या है ए, रेफरेंस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना √7, तो 3/√7। सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं बना लिए होगे आप लोग ने। बनेगा ना खुद से तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक, देख के लिखने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता बेटा। प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक ट्राई यार आपको पूरा पूरा करना चाहिए। प्लीज ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया देखो तो 15 cot a, cot है ना, 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो cot a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार 8/15। अब इसको वैसे ही एग्जीक्यूट करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था। डायग्राम आपको बनाना है, मेंशन करो क्या क्या है, कॉट का फॉर्मूला क्या है, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के तीसरी साइड जो भी चीज निकालने बोला है वो निकालोगे। चलो बनाओ 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 बनाओ, एक ये आपको बनाना चाहिए पूरा, ट्राई करो। बनाए होगे आपने, पहले तो सबसे पहला काम डायग्राम बनाने का है भाई। रेफरेंस एंगल क्या है ए, तो पहले तो मैं इसको मार्क कर दूं ए बी सी, बी पे 90 डिग्री मार्क कर देते हैं। कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेफरेंस एंगल ए है
तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 15 और ये हो जाएगा बेस यानी 8। हाइपोटेनियस निकालना था पाइथागोरस थ्योरम से, निकाला होगा आप लोग ने। h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 15 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो ये कितना आ रहा है 289 आ रहा है क्या? तो स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289, हाँ ये 17 आ रहा होगा। आपको अगर चीजें याद है ना स्क्वायर्स वगैरह तो काफी जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओगे, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। खैर क्वेश्चन करते करते भी याद हो जाता है। AC आपका हो गया 17। क्या क्या निकालने बोला इस क्वेश्चन में? देखो साइन ए और सेक ए, बिल्कुल आराम से निकाल लेते हैं। बताओ साइन ए, साइन का फॉर्मूला परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस, रेफरेंस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर कितना और हाइपोटेनियस कितना 17, और सेक ए निकालना है तो सेक ए बताओ, सेक का फॉर्मूला कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना 17, बेस कितना हो जाएगा, रेफरेंस एंगल ये है, परपेंड ये है तो बेस ये है। आंसर, कोई तकलीफ किसी को यहां तक? पक्का? ये नंबर कौन सा? 4th। प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अब ये तो बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। आपको दिया हुआ है, देखो क्या, प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है सेक थीटा कितना 13/12। ओए 10th क्लास, 2 मिनट सामने देखो। अब एंगल का रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, एंगल ए बोल सकते हैं, एंगल को सी बोल सकते हैं। अब यहाँ ए बी सी नहीं बोल के क्या बोला इसने, थीटा। रेफरेंस एंगल क्या है, थीटा। अब थीटा बोल दिया तो ये तुम्हारे लिए और अच्छा है। अब अच्छा कैसे, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से एक ट्रायंगल बना लिया, नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और बी पे क्या है 90 डिग्री। इस केस में आपका रेफरेंस एंगल क्या है, थीटा। तो इस थीटा को तुम कहीं पर भी लगा सकते हो, तुम्हारी इच्छा। जैसे मान लो मैं थीटा को यहां लगा देता हूं ये, तो मेरा रेफरेंस एंगल क्या बन जाएगा, सी, यानी इसको मैं थीटा ही बोलूंगा। रेफरेंस एंगल ये मेरा थीटा हो गया, और अगर ये रेफरेंस एंगल है तो ये क्या हो गया, परपेंड, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। आप बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बताओ हाइपोटेनियस कितना 13, बेस कितना 12, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ए बी निकाल लोगे? और ए बी निकालने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने हैं। तो सेम क्वेश्चन अगेन वापस से बनाओ। थीटा का मतलब आया ना समझ में? थीटा को आप यहां पर भी लगा सकते थे, चाहे तो आप यहां पर भी लगा सकते थे, तुम्हारी इच्छा। बोला तो बेटा बी को क्यों मानेगा, बी तो राइट एंगल है ना। या तो तू ए को मान सकता है या तो सी को। थीटा एक सिंबल है एंगल को रिप्रेजेंट करने के, बस नथिंग मोर देन दैट।